जय हिंद। स्वागत है आपको रन फॉर स्टडी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करना। और ये जो वीडियोज़ नंबर है, वीडियो तीसरा है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का तीसरा वीडियोज़ है। इससे पहले हमने 2 पार्ट थ्योरी का बता दिया है। अगर उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, लिंक पर आप देख लें। और अभी हम सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से किस प्रकार से HCF हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके समक्ष ये है, आपको स्क्रीन पर दिखेगा, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि 4052, ठीक है, 4052, उसके बाद है 12576, 12576। इसका जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमको HCF ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, पिछले वीडियोज़ में हमने बताया था थ्योरी पार्ट में, और ये क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है, देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। चलिए हम क्या करते हैं, भाग विधि द्वारा बनाते हैं। बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कि किस प्रकार से बनाना है आपको। तो क्वेश्चन है, लेते हैं 12576, इसमें हमको लगाना है कितना से, 4052 से लगाना है, ठीक है। 4052 से लगाएंगे तो आप अनुमान लगाइए कि यह कितना बार में लगेगा, ठीक है। अनुमान लगा सकते हैं, जैसे देख लीजिए कितना है, 4000 है और ये 12000 है, ठीक है। तो 3 बार में लगने की उम्मीद है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी 3 बार में लगाते हैं, देख लीजिए। तो होगा आपका 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर यहाँ हो गया 3 पंचे 15, फिर उसके बाद 3 0 0 1 बचा था, वो 1 ऐसे ही उतार देंगे, फिर 3 चौका 12, ठीक है। अब जो इसको हम लिख देंगे, घटा के लिख देंगे, आप लोग भाग बनाए होंगे। तो 6 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 होगा, यानी 0 होगा। उसके बाद 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद इधर है 5 में से 1 घटाएंगे तो आपका 4 होगा, और इधर कुछ नहीं, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इसके तरीका से जो HCF ज्ञात करते हैं तो शेषफल 0 होना चाहिए। तो शेषफल अभी 0 नहीं आया है, इसीलिए अभी नहीं निकल सकता, और खंड में इसको बांटना होगा। तो यहाँ लिख दीजिए शेषफल बराबर नॉट 0, शेषफल बराबर नॉट 0, आराम से लिख सकते हैं कि शेषफल बराबर नॉट 0। अब देखिए इसको हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। बताए थे आपको हम, यानी कि इसमें होता है एक भाज्य होता है, भाजक होता है, शेषफल होता है, ठीक है। यानी ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया Q, और ये हो गया आपका जो शेष बचा है ये R। तो हमको A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, ये आप पढ़े होंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में हमको लिख देना है। यानी हो गया आपका भाज्य बराबर, तो ये भाज्य हो गया, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक, ठीक है, ये भागफल, और ये हो गया आपका शेषफल, ठीक है। तो उसी फॉर्म में हमको लिख देना होता है। तो हम लिखते हैं इसको, इसे हम डिलीट करते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट समझाने के लिए आपको हम लिख दिए हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12576, 12576 बराबर 4052, ठीक है, गुना 3, ठीक है। उसके बाद आ गया जोड़ 420। अब क्या करना है, ये जो शेष बचा है, ठीक है, ये शेष बचा है 420, इस 420 से हम लगाएंगे इसमें, ठीक है, भाजक में लगाएंगे, कितना है यह, 4052 में लगाएंगे। तो इधर हो गया आपका कितना, 420, फिर देख लीजिए 4052 हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में, इसीलिए। चलिए, तो कितना बार में लगेगा, 10 बार में लगाते हैं तो आपका हो जाएगा 4200 हो जाएगा, यानी 4200, उससे कम ही बार में लगाना होगा, ठीक है। यानी 9 बार में लगाते हैं। तो 9 बार में लगाएंगे तो 9 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर 9 को 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना 18 होगा। उसके बाद 9 चौका 36 और 1 37,
और फिर देखिए शेषफल कुछ बचेगा हमारे हिसाब से, तो यहाँ 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही बचा। उसके बाद इधर हो गया आपका 15 हो जाएगा, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा। और ये जो आपका है कितना हो गया, यानी बच गया 9, ठीक है। 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बच गया। तो फिर हमको इस फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी हो गया आपका a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए शेषफल बराबर नॉट 0, इसको लिखना ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF यानी मौसो ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इस बात को लिखना जरूरी होता है, शेषफल बराबर नॉट 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये जो शेषफल बचा है 272, शेषफल है आपका 272 बचा हुआ है, सॉरी इससे पहले आपको लिखना है ये बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप का, ठीक है। तो यहाँ है 4052 यानी 4052 बराबर 420 गुना 9 जोड़ 272। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यह इतना के बराबर में हो जाएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम इसे डिलीट कर रहे हैं। अब आगे कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। इसको मिटाते हैं, चलिए। अब जो हमारा अगला काम होगा, यहाँ शेष देख लीजिए 272 बचा है, तो 272, ठीक है, को लगाएंगे कितना में, 420 में लगाएंगे, ठीक है, 420 में लगाएंगे। 2 बार में लगाएंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, यानी 27 दूना 54 ज़्यादा हो जाएगा। एक ही बार में लगेगा, तो एक बार में लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 272 ही रह जाएगा यहाँ पर। अब फिर इसको घटाएंगे तो देख लीजिए होगा कि 10 में से 2 घटेगा तो 8 बचेगा। अब ये आपका हो गया 1, तो 1 इधर से फिर हासिल लिए तो 11, 11 में से 7 घटा तो आपका बचा 4। और फिर ये कितना हो गया आपका, 3 हुआ, 3 में से 2 घटा तो 1 हो गया। अब यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं शेषफल बराबर नॉट 0। फिर से वही कंडीशन आ गया कि शेषफल बराबर नॉट 0। जहाँ पर आपका शेषफल 0 आ जाए समझिए कि वहाँ पर आपका HCF निकल गया है, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए a बराबर बी क्यू प्लस आर यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में इसको लिख दीजिए। तो हो गया 420 बराबर 272 गुना 1 जोड़ 148, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब आपका जो शेष बचा हुआ है, ठीक है, अब जो आपका शेष बचा है कितना, 148 है। तो 148 से क्या कीजिए, 272 में फिर भाग दीजिए। 272 में भाग दीजिएगा तो कितना बार में लगेगा, यानी मानिए इसको 150 तो 150 दूना 300, उतना बार में नहीं लगेगा, एक ही बार में लगेगा, ठीक है। एक बार में लगेगा तो हो जाएगा 148 हो जाएगा। उसके बाद आपका होगा, देख लीजिए 12 में से 8 घटा तो 4 बचा। उसके बाद जो इधर आपका बचेगा कितना बचा, 6 में से 4 घटा 2। उसके बाद देख लीजिए कितना है, तो ये आपका 2 ही है, 2 में से 1 घटा तो 1 बचा। अब जो है इसको फिर लिख सकते हैं कि शेषफल बराबर नॉट 0 हो गया, ठीक है। शेषफल बराबर यानी रिमाइंडर r बराबर क्या है, 0 के बराबर में नहीं है। अतः जो हो जाएगा ये 272 बराबर यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप का लिखेंगे, तो अतः 272 बराबर हो जाएगा 148, ठीक है, गुना 1 जोड़ 124। जो शेषफल बचता है इसको हम जोड़ देते हैं। अब इससे आगे क्या करना है आप समझ गए होंगे, तो आगे बना ही देता हूँ मैं, ठीक है। आप भी बना लीजिएगा, देखिएगा कैसे बनाए हैं। अब जो है 124 से क्या करेंगे, 148 में हम भाग देंगे। जो शेष बचा है और जिससे हम पहले दिए थे उसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ हो गया आपका 124। 124 से फिर लगाए 148 यानी 148 में, ठीक है। 148 में हम लगाए तो कितना बार में लगेगा, एक ही बार में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 124।
124, फिर घटाएंगे 148 में से 124 घटाएंगे तो आपका हो गया 8 में से 4 घटा 4, फिर 4 में से 2 घटा 2, 24 हो गया। फिर यहाँ पर शेषफल बराबर नॉट जीरो हो गया। पता नहीं कितना बड़ा सवाल है, देखते हैं कब तक आता है। शेषफल बराबर नॉट जीरो हो गया। उसके बाद जो है फिर हमको वही लिखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म का हमको इसको लिख देना है। तो हो गया आपका 148 बराबर 124 गुना 1 जोड़ 24, ठीक है 24। तो आपका हो गया, अब जो 24 जब बचा है शेष, इसमें हम भाग देंगे, किसमें? 24 से भाग देंगे 124 में, तो यहाँ हो जाएगा 24, फिर हो गया 124। अब देख लीजिए कितना बार में लगेगा, 24 पंचे यानी 5 बार में लगेगा, ठीक है। 24 पंचे हो गया 120, शेष बचा 4। फिर यहाँ लिख दीजिए शेषफल, शेषफल बराबर नॉट जीरो, फिर जीरो नहीं हुआ। फिर यहाँ लिख दीजिए 124 बराबर, 124 बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी 24 गुना 5 प्लस 4। अब फिर क्या कीजिए, ये जो 4 है अब इस 4 से भाग देना होगा हमको 24 में। तो देखिए हम कैसे देते हैं इस 24 में भाग, आपको पता चल गया होगा इसका आंसर। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाए होंगे तो पता चल गया होगा। देख लीजिए 4, अब 4 से देना है 24 में, कितना बार में? 6 बार में लगेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए शेषफल क्या हो गया आपका, 0। शेषफल क्या हो गया आपका, 0। तो अतः शेषफल आपका हो गया 0। आप नोट करते जाइएगा, हम डिलीट कर रहे हैं जानबूझ के ताकि समय का बर्बादी ना हो, आपका ज़्यादा हैं। तो शेषफल 0 हो गया। तो हम बताए थे कि शेषफल जैसे ही 0 हो जाएगा तो वहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि ये आपका क्या है, HCF आपका निकल गया है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये जो इस साइड में देख रहे हैं जिससे हम लगाए थे, यही क्या हो गया आपका, HCF हो गया। इसको नहीं मानिएगा, आप जिससे लगाए थे, जिससे भाग लगाए थे, वो आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो अंत में लिख सकते हैं अतः, ठीक है, कितना था, 4052 और कितना था, 12576, ठीक है, और 12576 यही था, ठीक है। 4052 और 12576, ठीक है। 4052 और 12576 का HCF कोष्ठ में मौसा लिख सकते हैं आप, का HCF बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यह आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। खैर कोई बात नहीं, बड़ा क्वेश्चन था तो क्या था, आपको तो नंबर से मतलब है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे उससे कोई बात नहीं है, नंबर लेना है आपको बोर्ड में बस। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए क्या है, ले लेते हैं, हो सकता है आपको स्क्रीन पर भी दिखे। तो वो है 130 और 420, या फिर 420 या 130, ठीक है। क्वेश्चन है 130 और 420। इसका जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, 420 में हम भाग देते हैं, कितना से भाग दे दें, यानी 130 से, 130 से लगेगा, कितना बार में लगेगा, देखिए 13 तिया 39 यानी 390, ठीक है। 13 तिया 39, 13 चौका 52, ज़्यादा हो जाता है, 3 बार में ही लगेगा, ठीक है। 13 तिया 39, एक 0 बैठ जाएगा। अब देख लीजिए कितना शेष बचेगा, तो आपका 0 का 0 हो गया, इधर हो गया 12, 12 में से 9 घटा तो 3। तो यहाँ पर शेषफल बराबर 0 नहीं हुआ है, इस बात को हमेशा आप याद रखिए। तो लिख दीजिए शेषफल बराबर नॉट 0, रिमाइंडर आपका 0 नहीं हुआ है, शेषफल बराबर नॉट 0। फिर जो ये आपका हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप का, इसको लिख दीजिए, ठीक है। तो हो गया आपका a हो गया 420 बराबर 130 गुने 3 जोड़ 30। अब क्या कीजिए, ये जो 30 शेष बचा है ना, इस शेष से भाग देना है आपको, किस में, भाजक में,
ये जो 130 है, तो हो गया आपका 30, इधर 130, कितना बार में होगा, कितना बार में देख लीजिए, 3 चौका 12, 3 चौका 12, एक जीरो छोड़ दिए, 120, 4 बार में लगेगा। देखिए जीरो वाला संख्या रहे ना तो गुना करने में बहुत आसान होता है। जैसे हम यहाँ पर किए हैं, यहाँ पर हम माने हैं कि जीरो है ही नहीं, यहाँ पर भी माने हैं कि जीरो है ही नहीं, तो कितना बार में लगेगा, तो 4 बार में लगेगा 12, 3 चौका 12, और जितना हम जीरो माने थे कि नहीं है उतना जीरो बैठा दिए, तो एक जीरो नहीं था तो एक जीरो बैठा दिए, ठीक है, तो हो गया 3 चौका 12। इधर जो आपका शेष बचेगा 10 बचेगा, क्या बचेगा, 10 बचेगा। अब फिर इसको आप क्या कीजिए, इसके फॉर्म में लिखिए कि शेषफल बराबर नॉट जीरो, शेषफल बराबर नॉट जीरो, आप इसको लिखिए। अब इसको आप क्या कीजिए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। तो 130 बराबर 30 गुने 4 जोड़ 10। देखिए अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसके बराबर में हो जाएगा, 130 के बराबर में हो जाएगा। अभी भी आपका HCF नहीं निकला है, ठीक है, HCF नहीं निकला है, इसका मतलब शेषफल जीरो नहीं आया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, ये जो आपका 10 है, अब 10 से हम भाग देते हैं किस में, 30 में भाग देते हैं, किस में, 30 में भाग देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हम 30 से भाग दे रहे हैं, सॉरी 10 से हम देंगे 30 में भाग, तो यहाँ हो गया 10 तिया 30। अब देख लीजिए शेषफल जीरो हो गया, तो आपको पता चल गया होगा कि HCF कितना आएगा, 3 आएगा कि 10 आएगा, इसमें भी कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। तो जिससे हम लगाते हैं ना वो आपका HCF हो जाएगा, बायां साइड आपका क्या हो गया, HCF हो गया। तो लिख सकते हैं शेषफल बराबर, शेषफल क्या हो गया, जीरो, शेषफल बराबर जीरो। तो अतः आप लिख सकते हैं, अतः इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा सजा के, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। अतः 130 और कितना था 420, 130 और 420 का HCF, का HCF को कोष्ठ में क्या बोलते हैं, मौसम महत्तम समापवर्तक, बराबर कितना है, कितना आया आपका 10। ये आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। अब इसे हम डिलीट करते हैं, चलते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। समझने के लिए और तरीका के लिए तो एक ही क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन काफ़ी है, लेकिन एक क्वेश्चन जिसको गांव घर में कहते हैं लावा दुआ, वो लावा दुआ में चलते हैं एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो लिखिए क्वेश्चन, आप जब तक लिखिए हम बता रहे हैं। 96 और 21 21 बनाइए, 96 और 21 क्वेश्चन है 96 और कितना है 21 21। इसका HCF आपको ज्ञात करना है। बहुत आसान है, फटाक से ज्ञात कर देते हैं। अब तो बहुत ही आसान ही है, सीख गए होंगे। चलिए तो 21 से लगाएंगे हम, कितना बार में लगेगा जल्दी से बताइए। यानी हो गया 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 5 बार में ज़्यादा हो जाता है तो 4 ही बार में लगाते हैं। 4 इकाई 4 हो गया, 4 दूना 8, 84 हो गया। 16 में सॉरी 6 में से इधर 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। इधर है 9, 9 में से 8 घटा तो 1 बचा। अब इसको आप क्या लिखना है आप अच्छा से जानते हैं, लिख दीजिए शेषफल बराबर नॉट जीरो, शेषफल बराबर नॉट जीरो। अब जो है हमें क्या करना है, ये जो 12 बचा है, कितना बचा है आपका 12, उस 12 में 12 से क्या करेंगे 21 में भाग देंगे। लेकिन उससे पहले हमको a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखना है, यानी 96 बराबर 21 गुने 4 प्लस 12। अब फिर इसका कैलकुलेट कीजिए तो 21 चौका हो जाएगा, कुछ भी हो 84, उसके बाद इसमें 12 जोड़ेंगे तो कितना 96 हो जाएगा। अब देखिए 12 से क्या करते हैं हम, इधर जो है आपका 21 में भाग देते हैं तो कितना बार में लगेगा, एक ही बार में लगेगा, क्योंकि 12 दूना 24 हो जाता है, 21 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 12 इकाई 12। अब जो है देख लीजिए कितना बचेगा, 11 में से 2 घटा तो 9, इधर 1 में 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इधर शेषफल बराबर यहाँ भी 0 आपका नहीं हुआ है। तो शेषफल 0 नहीं होगा तो हम HCF कैसे पता करेंगे, तो लिख दीजिए 21 बराबर 12 गुने 1 प्लस 9, ठीक है। अब जो है पुनः इसका क्या करेंगे, विभाजन करेंगे, यानी 9 से भाग देंगे 12 में, किससे
9 जो शेषफल बचा है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, या स्क्रीनशॉट क्या लीजिएगा, इससे अच्छा है कि देख के लिख लीजिए, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही रह जाता है, हम भी देखते हैं। चलिए, तो हो गया आपका 9 से देना है 12 में, एक बार में लगेगा, 3 बचेगा, शेषफल बराबर यहाँ भी नॉट 0, गड़बड़ हो रहा है, कब तक निकलेगा, चलो अब तो निकल ही जाएगा, शेषफल बराबर नॉट 0। अब जो है देख लीजिए, ये जो 3 है ना, इस 3 से भाग देंगे किस में, 9 में, लेकिन उससे पहले हमको लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ हो गया 12 बराबर 9 गुना 1 जोड़ 3। अब क्या कीजिए, ये जो 3 है 3 से 9 में भाग दे देते हैं, 3 से 9 में भाग दे रहे हैं, तो हो गया 3 तिया 9, शेषफल बराबर 0 हो गया। ठीक है, शेषफल बराबर 0 हो गया, तो लिख सकते हैं अतः शेषफल बराबर 0। अतः शेषफल बराबर 0, तो जैसे ही शेषफल आपका 0 आए समझ लीजिए कि आपका HCF निकल गया। ठीक है, तो आपका HCF कितना हो गया, ये 3 हो गया, जो 3 से हम लगाए थे वो 3, ये साइड वाला नहीं होगा। ठीक है, जिससे हम लगाए थे वो होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दीजिए कि अतः कितना कितना था, 96 था, अतः 96 और 21 का HCF, अतः 96 और 21 का HCF बराबर कितना निकला आपका, 3 निकल गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर वीडियोज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ आप हमें जो है फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज का भी वही नाम है जो चैनल का नाम है। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। जय हिंद, धन्यवाद।